हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर हमारे चैनल एडुजीवा पे। तो हम अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का कोर्स, और हम उसमें कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी कहाँ तक पढ़ लिया? हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था, पोटेंशियल पढ़ लिया था, करंट पढ़ लिया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिया था। करंट क्या था? हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और वो होता किसके वजह से था? जब हम लोग व्हेन वी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स, देन व्हाट हैपेंस? देन जो चार्ज होते थे हमारे इलेक्ट्रॉन, उन पे फोर्स लगते थे। उन फोर्स की वजह से ही वो इलेक्ट्रॉन्स होते मूव करते थे, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो हमने ये सारी चीजें कवर कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भैया? इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, हम लोग घर में यूज करते हैं। घर में आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या फिर वॉट एवर एनी अप्लायंस, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो, तो आप लोगों को क्या है? सर्किट की जरूरत होती है। सर्किट की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आप लोग जब उसको किसी भी बल्ब को जलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे तो आपका करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो आपका बल्ब ग्लो अप हो जाएगा। तो उसी में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, और मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं उसका आप नोट्स edujiva.com के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट, it is a continuous conducting path consisting of switch, battery or cell or bulb or any appliances is called इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कैसे कहते हैं? जो कंटिन्यूअस पाथ हो। कंटिन्यूअस पाथ का मतलब क्या हो? जैसे मैं एक बना रहा हूं एग्जांपल, ये हमारा एक कंटिन्यूअस पाथ है, यानी कहीं हमारा ब्रेक नहीं हो रहा। हमारे ये क्या है? ये हमारा स्विच है। क्या है? स्विच। इसको हम लोग यहाँ ऑन करेंगे तो यहाँ ऑन हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? बल्ब है। ये हमारा क्या है? सेल है। इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस का सेल है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। आप लोग बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? मैंने क्या बताया था? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैज हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास हायर पोटेंशियल होता है। तो हमारा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमारा करंट का डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो हमारा सर्किट बेसिकली क्या हो गया? इट इज द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances like electric bulbs and switch between two terminals of a cell or battery, so that करंट कैन फ्लो थ्रू इट। करंट इसके थ्रू फ्लो कर सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं। डेफिनेशन लिख देता हूं। अ क्लोज्ड, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स होने चाहिए, क्योंकि हम लोग कनेक्ट किससे करेंगे? वायर से ही कनेक्ट करेंगे। एंड अदर रेसिस्टेंसेज, एंड हम रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब ओम्स लॉ, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ, उसमें हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे। एंड अदर रेसिस्टेंसेज लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर एक्सेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है। ये हो गया। और स्विच एंड द स्विच, और क्या होना चाहिए? एक स्विच भी होना चाहिए, क्योंकि स्विच बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, उसका फ्लो को स्टॉप करने के लिए। तो हमारा स्विच भी होना चाहिए बिटवीन द, और क्या हमारा एक और चीज का जरूरत है? हमारा एक स्विच होना चाहिए, एक हमारा रेसिस्टेंस होना चाहिए, जो कि हमारा बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, और साथ में एक सेल भी चाहिए। सेल क्यों चाहिए? सेल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। एंड स्विच अलॉन्ग विथ एंड स्विच बिटवीन two terminals of a cell or battery, of a cell or battery। ये हमारा हो गया
सो दैट इसके साथ क्या होना चाहिए, हमारा करंट भी तो फ्लो होना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी तो फ्लो होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक करंट ही हमारा फ्लो नहीं करेगा तो हमारा सर्किट से फायदा क्या हुआ। तो सर्किट हमें इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमारा कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, यानी हमारा कहीं पाथ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाथ में ब्रेक आ गया तो हमारा करंट वहीं रुक जाए, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, साथ में हमारा वायर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंसेस जैसे कि बल्ब, हीटर एक्सेट्रा और भी जो अप्लायंस वो हो सकते हैं। और क्या होना चाहिए, हमारा स्विच होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, सेल भी होना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, और उसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक मैंने उसका डायग्राम तो बना ही दिया था। अब हम लोग बात करते हैं जैसे आप लोगों को सिंबल के बारे में, सिंबल्स हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, कुछ कुछ सिंबल आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या हम लोग देख लेते हैं सिंबल्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल के बारे में। सेल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एक ये बड़ा वाला लाइन और एक छोटा वाला लाइन। बड़ा वाला लाइन कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा वाला है हमारा निगेटिव टर्मिनल। एंड व्हाट डू वी डिनोट इट, पोटेंशियल डिफरेंस V एज अ V। दूसरा होता है हमारा बैटरी। व्हाट डू मीन बाय बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है हमारा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हमारा क्या होगा, 2-3 सेल्स होते हैं या मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। इसमें हमारा क्या हो गए, मल्टीपल सेल्स है हमारे, इसके भी। तो ये हमारा 3 सेल हमने इसमें लगा दिया, तो हमारा बैटरी बन गया। दूसरा ओपन स्विच, ओपन स्विच या प्लग को आप लोग ऐसे करते हो, ये हो गया आपका ओपन, या फिर और हम लोग ओपन स्विच को इससे भी डिनोट करते हैं, इस तरह भी हम लोग डिनोट कर देते हैं, हमारा ओपन स्विच। चौथा हो गया हमारा क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच कैसा होता है, ये बीच में हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये क्लोज्ड स्विच है। और हम लोग किस बल्ब के बारे में देख लेते हैं। और क्या होगा, बल्ब को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बल्ब को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम लोग कुछ और चीजें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल का हो गया, बैटरी का हो गया, ओपन स्विच का हो गया, क्लोज स्विच का हो गया, और बल्ब का हो गया। एक नई क्वांटिटी देख लेते हैं हम लोग, जो है रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस आर का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग यहाँ एक लाइन लेते हैं और यहाँ जिगजैग लाइन लेके हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद आता है हमारा रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके बारे में, इसमें क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। इसके बारे में ज्यादा हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ही। तब तक आप लोग इसका पहले सिंबल तो जान लो कि कैसे होता है। इसको हम लोग इसका ऐसे सिंबल लगा देते हैं, इसके ऊपर एक एरो, इसका मतलब हमें बताता है कि हम चेंज कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी नोट करते हैं, इसके ऊपर एक इस तरह का एरो लगा देते हैं, ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। हमारा रियोस्टेट हो गया। और क्या बच गया हमारा, एमीटर। एमीटर मैंने क्या बताया, एमीटर का यूज किस लिए होता है, What do we use ammeter for? We use ammeter to measure the electric current flowing through a circuit. And how do we connect ammeter? We connect it in series to the circuit for which current is to be determined. And इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह एमीटर ए, एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव ए से। दूसरा हमारा होता है वोल्ट मीटर। What do we use voltmeter for? Voltmeter is used to measure the potential difference across 2 points. क्या करते हैं हम लोग, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते थे। और उसको हम लोग कैसे लगाते थे? वी कनेक्ट इट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में लगाते थे। जिस भी दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना होता था उसके पैरेलल में लगाते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था और आगे भी और अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्ट मीटर, इसको हम लोग इस तरह बी से डिनोट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे सिंबल, ये सारे सिंबल आप लोगों को इजी सिंबल है, याद ही हो जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें सर्किट बनाने में आगे जो कोई प्रॉब्लम करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और या फिर आपको कहीं भी अगर सर्किट को दिखाना होता है कॉपी पे, तो बल्ब ऐसे तो बना नहीं सकता, उनके लिए हमें सिंबल की जरूरत होती है सर्किट को पहचानने के लिए कि सर्किट में कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, भैया ये ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ। इससे पहले ओम्स लॉ पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूं। आप लोग कभी टॉर्च यूज किया है आपने? जब आप टॉर्च यूज करते हो, देखते होगे कि जब आप नया सेल लगाते हो, when you use new cell in the torch, then what happens? लाइट हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा लाइट निकलता है। और ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे उसका लाइट डिम होने लगता है। क्यों डिम होने लगता है? क्योंकि आप अगर सेल लाते हो, मान के चलिए आप 1.5 वोल्ट का सेल लाए, 1.5 वोल्ट का आप नया सेल लाए, अपने टॉर्च में लगा दिया आपने। अब टॉर्च में लगा दिया तो उस समय तो उसके पास 1.5 वोल्ट का था, लेकिन मैंने क्या बोला था? व्हाट डज ए सेल डू? इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे उसका केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल होते हैं सेल के, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो वो प्रोवाइड करता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले 1.5 वोल्ट था, अब हो सकता है 1 वोल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे 0.5 वोल्ट हो जाएगा। उसके वजह से क्या होता है? हमारा करंट जो है, जो हमारा करंट वो प्रोड्यूस होता था, जो करंट फ्लो होता था, वो भी कम हो जाने लगता था। क्या होता था? करंट भी कम होने जाने लगता है। जब करंट कम हो जाने लगता है तो हमारा लाइट भी डिम हो जाता है, क्योंकि उसके पास करंट, लाइट किस वजह से होता है? लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जब उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कम जा रहा है तो लाइट एनर्जी ऑब्वियसली इट विल बी लेसर। तो बेसिकली हम लोग इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेसिकली कि जो भी करंट होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वी आर प्रोवाइडिंग, हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी पे हमारा ओम्स लॉ आता है। तो what is Ohm's law? It gives relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it. What does Ohm's law give us? It gives us relationship between potential difference and current flowing through it. ये बेसिकली क्या करता है? हमें ओम्स लॉ, ये हमें रिलेशनशिप देता है। किसके बीच में हमें रिलेशनशिप देता है? बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग। जो भी हमारा करंट फ्लो होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग उस सर्किट में दे रहे हैं, उस पे उसका रिलेशनशिप बताता है। तो हम लोग इसको अब देखते हैं कि वो क्या रिलेशनशिप होता है, क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ाने पे हमारा करंट बढ़ेगा, कितना बढ़ाने पे करंट बढ़ाने पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। उन्हीं चीजों पे हम लोग हमारा क्या देता है? ओम्स लॉ करता है। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ लिख सकते हैं थ्रू अ कंडक्टर और वायर और थ्रू अ सर्किट। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कहता है ओम्स लॉ कहता क्या है? ये तो हमने पता चल गया कि ओम्स लॉ देता क्या है, वो हमें रिलेशनशिप देता है। लेकिन क्या रिलेशनशिप देता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो हमारा स्टेटमेंट इस तरह जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब क्या हो गया? हमारा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस
V, the potential difference V across the ends of a given metallic wire is directly proportional to current flowing through it. ये क्या करता है हमें, हमारा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा एंड्स वायर के एंड में, उसी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके साथ एक कंडीशन और आता है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करूंगा। जब मैं रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो हमारा रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। अगर रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हमारा करंट भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये हमारा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में भी अगर लिखना है तो आप लोगों को इतना लिखोगे, यहां तक थ्रू इट तक लिखोगे तो आप लोगों को हाफ नंबर ही मिलेगा, हाफ से भी कम मिलेगा। लेकिन आप लोगों को लिखना होगा प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए वायर का। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड होता है, तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को क्या होगी। तो स्टेटमेंट आप लोग समझ गए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस वो किस पे डिपेंड करेगा कि करंट उसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है। देखिए जैसे ये है, इसके थ्रू कोई भी करंट आई और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी है, तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कितना करंट फ्लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, ये हमारा करंट पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। जैसे तो क्या हो गया, V इक्वल टू आर आई। जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, वेयर सॉरी एक मिनट, ऐसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, V बाय आई इक्वल टू कांस्टेंट, ये कह सकते हैं। V बाय आई कांस्टेंट होगा जब हमारा V जो है I के प्रोपोर्शनल है। what can you conclude from it, that V by I when we take this as denominator, then V by I will be constant, V by I will be constant, and this constant is called resistance, V by I is equal to R, and this constant is called resistance. So what is the formula for V, potential difference, V is equal to IR। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। ये R के बारे में क्या है भैया, R क्या है, R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। हम लोग देखेंगे इसके बारे में अभी और पूरा अच्छे से, रेसिस्टेंस के बारे में तुम्हें अच्छे से ही पढ़ना है, रेसिस्टेंस क्या होता है। अभी बेसिकली आप जान लो कि R इज अ कांस्टेंट, रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट विच इज V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेसिस्टेंस और ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। हमारा करंट के पाथ में जो है ये ऑब्स्टेकल कर देता है। तो V इक्वल टू आई आर, हम इसके बारे में अभी डिफिनेशन भी जानेंगे और उसके सब कुछ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमारा ओम्स लॉ चल रहा है। ओम्स लॉ में हमने क्या देख लिया कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड देन V by I will be constant,
कांस्टेंट हो गया, आपने 9th क्लास के प्रोपोर्शनलिटी वाले में पढ़ा होगा आपने। तो वी वाई कांस्टेंट होगा, तो वी वाई कांस्टेंट को हम लोग आर रेजिस्टेंस हम लोग डिनोट कर लेते हैं, तो वी इक्वल टू आई आर आ गया। तो यहाँ हमारा आर जो है क्या है, रेजिस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, ये कांस्टेंट होता है, विच इज कांस्टेंट फॉर और गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकता है। तो फॉर ए मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर। तो आई होप कि आप लोगों को ओम्स लॉ पूरा क्लियर हो गया होगा। ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा इस तरह से कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वी वाई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड वी वाई विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो हम लोग अब इससे आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बात कर लिया किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। क्या बात कर लिया, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। उसका हमें एक वेरिफिकेशन देखना होगा कि हम लोग कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बनाना है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग 4 बैटरी लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 4 सेल लेंगे। बैटरी तो कॉम्बिनेशन हो गया, हम 4 सेल लेंगे। 4 सेल ले लिया हमने, क्या किया अब एक रेजिस्टेंस लेंगे। रेजिस्टेंस अभी बताएंगे क्या होता है। हम लोग रेजिस्टेंस की जगह मान के जो हमने एक बल्ब ले लिया, एक बल्ब यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ हम एक एमीटर लगा दिया हमने और एक स्विच लगा दिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, एमीटर कैसे, हमें इस सर्किट के थ्रू अगर करंट निकालना है तो एमीटर को इसके सीरीज में हमने लगा दिया है। और वोल्ट मीटर को हमने कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर हमारा क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो हमें अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगाएंगे। हम लोग इसके पैरेलल लगा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए हमारे पास 4 सेल है। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग बस एक सेल को, कोई एक सेल इधर वाला एक सेल है, एक सेल को हम लोग इससे इस सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं। इधर वाला सेल का तो कोई मायने नहीं रह गया, दिस हैज नो इम्पोर्टेंस, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस हमारा एक सेल से कनेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक सेल से कनेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे करंट कैसे फ्लो करेगा। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, तो हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह जाएगा हमारा करंट हमारा कुछ इस तरह जाएगा, क्योंकि हमें करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक V का और एक I का। जो हमारा रीडिंग है वोल्ट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर किसमें देगा, हमारा वोल्ट में देगा, और एमीटर हमारा करंट किसमें देगा, हमारा एम्पियर में देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जब हमने एक बैटरी लगाया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो हमारा वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दे रहा है और एमीटर कितना रीडिंग है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहां से इस कनेक्शन को हटा के हम 2 बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग 2 बैटरी कनेक्ट कर देंगे। 2 बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो हमारा देखेंगे करंट में क्या चेंजेस आएगा। जब आप लोग यहाँ देखोगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग उसका भी एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा। तो हमारा फिर अब क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से हटा के अब 3 सेल को कनेक्ट कर देंगे। जब 3 सेल को कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो फिर हम लोग क्या होगा, हमारा ये जो वोल्ट मीटर है वो हम लोग को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक्स और वाई, जो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉइंट है, इसका भी हम लोग वैल्यू नोट कर लेंगे। और जो एमीटर का जो हमारा वैल्यू होगा वो भी हम लोग नोट कर लेंगे। हम लोग क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो हमारा करंट भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि ओम्स लॉ कहता है, उसी को हम लोग वेरीफाई करना है। फिर हम क्या करें, फिर 4th बैटरी लगा दिया हमने। अब हमारा चारों बैटरी काम में आ गया। अब चारों बैटरी हमने लगाया, वहां फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसको हमने यहाँ नोट कर लिया कि अब हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ हमारा करंट कितना है, एमीटर का रीडिंग कितना है और वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है। सारे केसेस में हम जब
कर लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। जब आप लोग करोगे ऐसा, जब आप लोग लैब में, ये बेसिकली लैब का काम है, जब आप लोग लैब में करोगे ये चीजें तो आपको कैसे आएगा, हमको फिर इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ बनाना पड़ता है किसके किसके बीच में। इधर लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं करंट। एक्स एक्सिस पे हमने लिया करंट और वाई एक्सिस पे हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसको प्लॉट करोगे तो आपको 4 पॉइंट आएंगे, इस तरह के आपको 4 पॉइंट। और जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है इस ग्राफ में? इस ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता तो हम लोग को मतलब इससे निकलता है दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट डू यू मीन बाय y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? What does it convey? क्या कन्वे करता है? It convey that potential difference is directly proportional to current। तो हमारा क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि हमारा ये जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज कर जाएगा तो हमारा रेसिस्टेंस चेंज कर सकता है। हम ये अभी पढ़ेंगे कि कैसे रेसिस्टेंस चेंज करता है टेम्परेचर पे। तो हमारा रेजिस्टेंस, हमारा मेन चीज क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना जरूरी है। ये क्या, और हम लोग को क्या करना चाहिए? स्विच, जब हमारा सर्किट यूज में ना हो तो हम लोग स्विच को ओपन रखेंगे। क्यों ओपन रखेंगे? उससे हमारा सर्किट हीट नहीं होगा। तो ये हमारा प्रिकॉशंस में आ जाते हैं हमारे ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में। तो बेसिकली जब हम लोग ये देखेंगे तो हमारा आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बाय I विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो V बाय I इक्वल टू R, जिसे कि हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनसे करंट का क्या रिलेशन है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इनका वेरिफिकेशन देख रहे हैं कि ओम्स लॉ। ये बस अभी जान लो कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है। अगर इससे आज आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना आप। तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, पता चल गया कि ये कांस्टेंट है। तो हमने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी पढ़ लिया कि क्या पढ़ लिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट provided that the temperature remains constant। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। अगले वीडियो में हम लोग ये जो हमारा टर्म है रेसिस्टेंस, ये भाई रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में पूरा क्लियर होंगे। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये कौन सी चीज है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आपको हमारे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके सारे नोट्स along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources you can download it from our website edujiva.com which I will provide you in description box। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।